नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की तकदीर और देश की तस्वीर दिन पर दिन बदलती जा रही है। 8 साल पहले राष्ट्रीय पटल पर भारत की क्या इज्जत थी और आज कितनी इज्जत है, आप भी जानते हैं। ये मोदी सरकार की विदेश नीतियों का ही नतीजा है कि आज शक्तिशाली देश भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। चाहे अमेरिका हो या फिर रूस, यूरोपीय देशों की दुनिया हो या फिर अरब जगत, हर कोई भारत को अपनी तरफ देखना चाहता है, भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते रखना चाहता है और तो और भारत का दोस्त बनना चाहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी तौर पर ही भारत चमका है, देश के भीतर भी कई बड़े बड़े बदलाव आए हैं। शहर शहर, गांव गांव विकास की ऐसी धारा बही है कि चारों तरफ गुजरात मॉडल छाया। इन 4 सालों में देखिए भारत ने अपने अंदर कितने बड़े बड़े बदलाव किए। इसकी एक लंबी फेयर लिस्ट है जिस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि आने वाले 2 सालों में पीएम मोदी भारत का नक्शा कैसे बदल देंगे। जी हाँ, जब पहली बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली थी, उस वक्त भी शनि की महादशा से वो गुजर रहे थे। अब जब 24 में दोबारा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकेंगे तो फिर से शनि की महादशा का सामना करेंगे। और ऐसे में इन 2 सालों में पीएम मोदी क्या अविश्वसनीय फैसले किस तरह से वो लेंगे और ग्रहों का कौन सा बड़ा परिवर्तन भारतीय राजनीति को ही बदल कर रख देगा। और तो और देखिए, शनि की ढैया में अब पीएम मोदी क्या कुछ करने में जुटे हुए हैं। आइए उनके जन्मोत्सव से पहले क्या कहती है उनकी कुंडली, इस पर एक नजर डालते हैं। देश भर के ज्योतिषाचार्यों की माने तो मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव भी इसी ढैया में ही लड़ेंगे। कर्मफलदाता श्री शनिदेव जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अधिक संघर्ष का दौर दिखाया। इस संघर्ष के बाद शनि ने उन्हें उस संघर्ष का फल भी दिया और उन्हें रंग से राजा बना दिया। एक चाय वाले से उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन पर शनि 7.5 ही चल रही थी। ये बात आपका ये भ्रम तोड़ देगी कि श्री शनिदेव सदैव बुरा ही फल देते हैं। वास्तव में शनिदेव आपको आपके संघर्ष, आपको कर्मों का ही फल देते हैं और इसी कारण उन्हें कर्म फल दाता कहा गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब 24 में प्रधानमंत्री पद के लिए अगला चुनाव लड़ेंगे, तब भी वो शनि ढैया से गुजर रहे होंगे। 29 अप्रैल से उन पर शनि ढैया लग चुकी है, जो उनकी राजनीतिक जीवन पर बहुत बड़ा अब असर डालेगी, बल्कि इसके साथ ही साथ देश दुनिया पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। पीएम मोदी का कुंडली विश्लेषण। मोदी जी की राशि है वृश्चिक, मंगल इनके स्वामी है, किंतु श्री शनिदेव इनके कर्ता धर्ता है। इनके जीवन पर श्री शनिदेव का ही इतना प्रभाव रहा जिसके कारण श्री नरेंद्र मोदी एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। लगन में ही मंगल और चंद्रमा का योग है। दूसरा भाव और तीसरा भाग खाली है। चतुर्भाव में बृहस्पति वक्री दशा में, पंचम भाव में राहु, छठा, सातवां और 8वां भाव खाली है। दशम भाव में शुक्र और शनि की युति है। 11वें भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग और साथ ही सूर्य केतु का ग्रहण योग भी है। 12वां भाग इनकी कुंडली में बिल्कुल खाली है। मंगल की महादशा में अखंड साम्राज्य योग। नवंबर 2021 से ही मोदी जी की मंगल महादशा चल रही है। मंगल की महादशा 7 सालों की होती है। मंगल की दशा चंद्रमा की दशा से भी ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि यहाँ मंगल स्वगृह लग्नेश और बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहा है। इस लगन में मंगल अखंड साम्राज्य योग का निर्माण करता है। रोचक योग का निर्माण हो रहा है। चंद्र एवं मंगल का महालक्ष्मी योग भी बन रहा है। चंद्रमा नीच का है, किंतु कोई ग्रह यदि स्वगृह बैठा हो तो वो नीच भंग कर राजयोग का निर्माण करता है। मंगल यहाँ 6ठे भाव का कारक भी है, जो कि शत्रु का होता है। दुश्मनों पर मोदी रहेंगे भारी। अखंड साम्राज्य योग के कारण शत्रुओं के लिए इन्हें हराना बहुत कठिन हो जाएगा। शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। विशेष रूप से 12 नवंबर के बाद से इनके विरोधी इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी को हानि पहुंचाने के लिए शत्रु के प्रयास विफल रहेंगे। शनि की महादशा में मोदी के आने वाले 2 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बचे हुए 2 साल के कार्यकाल में मंगल की महादशा रहेगी और मंगल अपना प्रभाव दिखाएगा। मंगल के इस प्रभाव के कारण ही देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी कुछ अत्यंत अप्रत्याशित फैसले ले सकते हैं। इन फैसलों का प्रभाव देश पर या संभावना है कि विश्व पर भी बहुत अधिक पड़ सकता है।
ये सभी निर्णय अधिक सख्त भी हो सकते हैं। ऐसे में कई अप्रत्याशित फैसले लिए जा सकते हैं जो ना पहले कभी लिए गए ना बाद में कभी लिए जाएंगे। ये उम्मीद की जा सकती है कि किसानों से जुड़ा कृषि बिल भी नए रूप में सामने आ जाए। इसके साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून एवं अन्य कानून लागू हो सकते हैं। शनि और मंगल के प्रभाव के कारण ही नरेंद्र मोदी के बहुत ही अधिक प्रशंसक हैं। मंगल के प्रभाव के कारण उनका ये प्रभाव न सिर्फ देश अपितु दूसरे देशों में भी बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में मंगल के इसी प्रभाव के कारण ही उनका प्रभाव और अधिक हो जाएगा। कुंडली में अधिक यात्राओं का योग बन रहा है। ये यात्राएं देश एवं विदेशों में हो सकती हैं। ये सभी यात्राएं अप्रत्याशित फैसलों से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। मंगल के प्रभाव के कारण मोदी जी की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ेगी। लोकप्रियता अभी भी बहुत अधिक है, किंतु आने वाले समय में ये और अधिक होगी। शनि की ढैया का प्रभाव उन पर ऐसा रहेगा कि वो पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु की पहचान दिला पाने में सफल होंगे। और केवल यही नहीं, नरेंद्र मोदी के बाद आने वाले प्रधानमंत्री भी देश को और आगे लेकर जाएंगे। भारत अपने विश्व गुरु की पहचान को फिर से पाने में सफल रहेगा। तो आने वाली ये 2 साल न सिर्फ ग्रह दृष्टि बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत खास है। और ऐसे में इन 2 सालों में देखिए पीएम मोदी जो कुछ भी करेंगे उसका सीधा असर 24 के चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। ऐसे में क्या अभी 24 में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं? इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा।